समान दाता नहीं, याचक शीस समान। अमर लोक की संपदा, सद्गुरु दीनिया। सतगुरु मगना नंद जी, सच्चे सरजन प्रीतानंद रुसन, विनती करे युवा गायक रहे और अक्सर परम सदगुरु पीतांजी साहब के समय भी इनकी गायकी सत्संग में रही है। किठाना दरबार में इनकी हाजिरी रही और वहां भी उन्होंने खूब मालिक की महिमा गाई। फिर यहाँ शुरुआत की और ऐसी शुरुआत की इस क्षेत्र में ही नहीं, बीकानेर बहुत दूर दूर तक इनके संगत है। ये आपका सुजानगढ़ के पास सांडवा से भी 3-4 गाड़ियां आई, वहां के प्रेमी मिले हैं। हमारी भी वहां सत्संग हुए, सुजानगढ़ आए तो भी वो आते रहे हैं। और सबसे अच्छी बात भाव तो ये कहता है कि आज ये हजारों की जो संगत बैठी है, उन्हीं का प्रेम प्यार दुलार है जो उनकी याद के दिन हम सब उनको याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दुख की यही है कि ना तो उनकी उम्र थी और ना ही कोई लाचारी बीमारी थी। अभी भी 25 अगस्त को मेरा 75वां जन्मदिन था, तो संगत ने कहा कि डेरों से महात्मा बुलाए जाएं संगत के साथ।
तो लगभग 12 जगह हमने 15 जगह फोन किए, प्रार्थना की कि ये समा है हम सब मिलके अपने गुरुओं की बंदगी करेंगे, याद करेंगे। अलग पंथ वाले मिलके नहीं चलते, तो उनको लोगों को एक संदेश जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बात में भेद भाव सुख के हम साथी हैं। मैं बचपन से महाराज जी का साथी रहा और जब कभी इधर आना हुआ तो मिलके जाते थे। और जब ये सेवा मिली 2007 से, तब से जब भी हमने याद किया तो आते रहे और अपना बहुत अच्छा बेहतरीन समय देते रहे। हमें वो बुलाते थे 1 जनवरी को, इतनी भारी धुंध, दिन का हमारा सत्संग होता था निगाड़ा आश्रम में, और कहते थे आना जरूर है। एक आध बार तो ऐसा भी है हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी हम आए। हमने कहा उन्होंने प्रेम से बुलाया है तो जाएंगे जरूर। अभी मैंने बताया कि उस दिन बहुत साधु संत आए थे, तो महाराज जी उनमें से हर एक ने शब्द गाए, प्रवचन किए, सभी ने समा दिया। उन्होंने मेरे साथ बैठे थे महाराज प्रकाशानंद जी लाहौर से, उनको ताला लगा दिया, शब्द उन्होंने भी गाए। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा आप भी गाओ, तो कहा कि हाँ तसल्ली रखो। लगभग सभी ने गा लिया, फिर कहा, मैंने कहा गाओ। कहता देखो बात यह है, जब तक मैं 4-5 गा ना लूं ना मेरी तसल्ली नहीं होगी। अब समय इतना उस दिन था नहीं, क्योंकि हम अक्सर 2-2.5 घंटे का सत्संग करते हैं, उस दिन तो 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए। तो मन में एक लालसा थी, विधि का विधान है। अब सिवाय यादों के, सिवाय बातों के कुछ नहीं रहे। उनकी महानता है, उन्होंने संगत को बहुत प्रेम दिया, हम जैसों को भी साथ रखा और सिखाया कि मिलके चलेंगे। उनकी याद में मैं इतना जरूर कहूँगा, और है भी कहने लायक। पितामह और की संतान माता जी देवी के दुलारे, आज उनकी माता जी 90 साल से भी बड़ी होंगी, मौजूद है। हमें मिलने आई, मैंने हाथ पूछा तो बस दुख से कहा कि बस, फिर ज्यादा नहीं बात है। और फिर भर पूरा परिवार, राकेश, आनंद और सारा परिवार, और सबसे बड़ी परिवार है ये संगत का। महापुरुषों ने कहा है, हाँ जननी जन तो भगत जन याद आता वासु, नहीं तो जननी हाजिर है, नाहक खोए नो। वो भगत जन थे, दाता थे। दाता होता है देने वाला, दोनों हाथों से दिया और खूब दिया। और उसी बात को लेके आज आपके सामने इतना बड़ा हजूम है। या सूर
सूरवीर थे, हर दुख को सुख में बदल देते थे। याद आते हैं महापुरुषों के। हाँ, कबीर साहब कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसी परमपिता मंगलानंद जी साहब ने भक्ति का मार्ग सिखाया, प्रेम के रास्ते पे चलना बताया और आगे भी उनके इस बात को चलाया। परम सद्गुरु पितानंद जी साहब ने कहा है, हाँ प्रीतानंद सन सार में झूठा है नूरा, जिनको सतगुरु मिल गए लागे पूरन में। अब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे बच्चे संत एक बात कहते हैं कि जाओ भक्ति का मार्ग अपनाओ और सतगुरु से भक्ति ही मांगो और कुछ ना मांगो। परम सतगुरु पितानंद जी साहब ने कहा है,
नंद गुरु की कृपा में आया शरण तुम्हारी। नंद गुरु की कृपा में आया शरण तुम्हारी। भव सागर में नाव पड़ी गुरु करियो पारी। भव सागर में नाव पड़ी गुरु करियो पारी। दर्शन देवी कहते हैं
परमानंद जी साहिब की महिमा में महात्मा जी ने कहा है, परमानंद गुरु की कृपा सही बतायो निशानो, परमानंद गुरु की कृपा सही बतायो निशानो, अज्ञानानंद और कुछ नहीं, नाम ही अमृत जानो, मन से दुरागी मानो, मन से दुरागी मानो, पूरे कर्म से बिना डूब जा, अंत समय पछताओ, मन से दुरागी मानो, मन से दुरागी मानो, पूरे कर्म से बिना डूब जा, अंत समय पछताओ। आनंद मुझबल हीन गरीब को तुलो चरना लिपटा, शरण पड़ेगी बीनती सुनिए गुरु दया,
संपत तो सुगुरुदेव चेतन विष के बेलड़ी और अमृत के खान शेष दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता
तारा सिंह जी जहाँ भी हो सत्संग पंडाल में आए। और सभी संत जो है ना आए हुए हैं। ये आज हमारे ये संकट की घड़ी के अंदर इतने बड़े संत ऋषि महात्मा जो हमारे बीच में पहुंचे और साध संगत का हौसला बढ़ाने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो मैं सतपुरुष श्री बाबू साहेब जी के आदेश अनुसार, इनकी आज्ञा से, इनके हुक्म से, देखो ये हमारे बीच में जब जब भी पूर्णवासी होती थी, वहां पूर्णवासी के बीच में भी सम्मान सम्मान इज्जत करते थे। इनको तो वो अपना गुरु भी मानते थे। तो हम साध संगत की तरफ से हमारे बीच में जो सतपुरुष बैठे हैं, ये शहंशाह बैठे हैं, ये बार बार आने की चीज नहीं है। तो हम साध संगत की तरफ से हम इनका सम्मान और स्वागत करेंगे। तो मैं जिसका भी नाम बोलूं वो तैयार रहे। सर्वप्रथम सतगुरु महाराज। प्रेमियों, आज ऐसा अवसर है अंदर चिड़ावा से परम सदगुरु प्रकाशानंद जी के पास रही। हालांकि 9 तारीख को उनकी अंतिम विदाई हुई और इन दिनों में जितने दिन निकले वो लोग आते गए और उनकी याद में समय दिया। संगत चाहती है कि अब कोई आगे
इस गद्दी को संभाले। सबसे पहल है यहाँ की संगत की। थोड़ा समय लगेगा, आप में से कोई ये बता सके कि महाराज जी को इशारा करके गए हैं, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और वो सबको मंजूर है तो कोई देरी नहीं है, नहीं तो बीच निर्णय हो जाए। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, मंजूर है? कम आवाज, चाहे हाथ। तो अभी 12 बजे तक सत्संग चलता रहेगा, 12 से 1 तक। अगर आप बता देते हैं कि गुरुजी किसी आपके किसी की तरफ इशारा, तो आप लोगों को ज्यादा देखा इसलिए आप तो कोई चलाए तो ऐसे नहीं चलती, इशारा हो जाएगा। वीर भान कोई है? दारा सिंह तुम्हें बता के गए क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। कोई था लगता है राकेश। ठीक है, अगर संगत को मंजूर है, हाँ जरूर। भाई अकेले में कुछ बता के गए हूँ, बताने वाली बात तो थी नहीं, सही बात तो है ना। उनकी उम्र थी और ना उनको बीमारी थी, ना कोई लाचारी थी। तो मैं एक प्रस्ताव देता हूँ, आज हर डेरे से ज्यादातर साध संगत के साथ आए हैं। पुराने आश्रम निगाना से महाराज भावानंद जी और साथ में खोरडा से बैठे हैं करतारानंद जी के शिष्य थे, और वहां गद्दी नशीन है महाराज विरेशन। निर्णय देंगे तो 1 बजे फैसला हो जाएगा। उनको इस पंगत में बिठा देना और सत्संग जारी रहेगा। अभी समय हुआ नहीं है, अब लोग विचार। सभी संत महापुरुष व सतगुरु की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलो आनंद आनंद। देखो, वैसे तो बहुत कुछ है, बाबूजी महाराज ने बता दिया है, लेकिन संतों की सबसे पहली शिक्षा क्या है कि सत्संग किया तो क्या होया, तजीन मन की वो, और एक विचारा सरकना का दिन मीठा हो। अगर मन के विकार, चोरी जारी, ठगी बेईमानी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या निंदा चुगली मान बढ़ाई, ये बुराई, सबसे पहले इनका त्याग करना। इनका त्याग करके फिर भक्ति मार्ग के ऊपर चलना। सबसे पहले मन के विकार, मन की शुद्धि जरूरी है विचारों। हजूर गुरु अपने को सुमरते तो मन पात्र लीन्या हाथ। दादा गुरु बारूनाथ जी तुम्हारे सतगुरु हैं सुखनाथ। सेली सिंगी सिर जटा तो झोली भगमा भेष,
श्री सतगुरु सुखनाथ महाराज मेरी तबाबा सिद्ध गोरख आदेश आदेश आदेश। वही आनंद है, वही सत्साब है, जिसके पल्ले सत्य है वही साहिब है, और वही आदेश है। आ दे और से, पहला अक्षर है आ। जब हमारे सामने कोई आता है, आओ जी, आइए रहे, आइए भाई, आ। दूसरा अक्षर दे, तू देदार किया रहा है, आदम दे माया है। तीसरा अक्षर से, कोई वस्तु आवाज मारेंगे या चीज है, से नाम है आजिर का। आदे और से, अजर हमारा विनाशी है तुम, आदे और से आदेश। आदमी आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, जैसे आज सभी याद कर रहे हैं। ये शरीर, इसके अंदर एक मूर्ति है कि बड़ी महान होकर चाहिए, इस संसार को छोड़ के चले गई, लेकिन उनकी बात में यादें ही यादें रहती है। तो सोच के द्वारा कैसे क्यों फिर था ये जन्म में गमावे, कोई रया रहन ना पावे, ये नगरिया किसे और की। क्यों फिर था ये जन्म में गमावे, कोई रया रहन ना पावे, ये नगरिया किसे और की। सूरवीर बलवानी अवतार सरीखे चले गए रे, ना रहे राजा रानी, राजधानी में अठारी, पल भर में छुटकी सारी, ये सागरिया किसे की। जो फिर थाए जन्म कमावे, कोई रया रहन न पावे, ये नगरिया किसे और की। नारी सबको प्यारी, ना कोई इसको त्यागे, आशा दर्शना तार की फांसी, सबके गल विच लागे, आगे नीर भरिया फांसी, फिर भी रहमीन पियासी, ये सागरिया किसे और की। क्यों फिर थाए जन्म कमावे, कोई रया रहन ना पावे,
इंसा के बस मन भवरा हो फिर मैं के को तोता कली कली फिर सोंगता पड़ग पलट में सोता होता ओ मालन के बस में ठाकार खोल के रस में ये बगरिया किसे और की जो फिर तन में कमावे कोई राया रहन ना पावे ये नगरिया किसे और की जो फिर तन में कमावे कोई राया रहन ना पावे ये नगरिया किसे और की यमराजा का 3 लोग